हे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दिया गया चैप्टर 12 संसार पुस्तक है। इस पाठ के लेखक हैं हम सब के प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक लेटर है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी यानी इंदिरा गांधी जी को लिखा था। इंदिरा गांधी जी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जब ये लेटर लिखा था उनके पापा ने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम इंदिरा गांधी जी जो थी वो 10 साल की थी और वो वसूरी में हॉस्टल में रहती थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये लेटर कहाँ से लिखा था? उन्होंने लिखा था इलाहाबाद में। जब इंदिरा गांधी जी जो उनकी बेटी थी वो उनके साथ रहती थी तो वो उनको देश की, संसार की या आसपास के वातावरण की बहुत सारी बातें बताते थे। पर वो जब पढ़ाई के लिए उनसे दूर चली गई थी, कहाँ पर गई थी? मसूरी में। तो वो फिर उनको लेटर लिखते थे और उस लेटर के ज़रिए वो उनसे बहुत सारी बातें भी किया करते थे। बच्चों, ये सारे लेटर्स जो थे ना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में लिखे थे और उनका अनुवाद हमारे प्रिय, जिसका चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था ना, नादान दोस्त, आपकी बुक में, यस, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में किया है, उनका ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। तो इस तरीके से अब हम ये हमारे समझ में आ गया कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, मतलब उन्होंने बोला कि आपने हिस्ट्री में कुछ इसके बारे में, हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन इंग्लैंड काफ़ी एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरी दुनिया में मतलब इंडिया इतना बड़ा है लेकिन उसके बावजूद वो एक हिस्सा है छोटा सा। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर तुम वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर तुम्हें मतलब ज़रा सा भी इंटरेस्ट है इस दुनिया के बारे में जानने के लिए तो तुम्हें इस दुनिया में जितने भी देश हैं और उसमें जिस प्रकार के अलग अलग लोग रहते हैं, क्या कल्चर, कास्ट होती है, उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि खाली आप जिस कंट्री में रहते हो तो सिर्फ उसी की नॉलेज जो है वो एनफ नहीं है। मुझे मालूम है कि इस छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ, इतने छोटे छोटे खतों में मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक और दूसरे लोगों में इसमें आबाद है। हमारे भाई बहन हैं, वो बताते हैं कि दुनिया में जो एक दूसरे बहुत सारे लोग रहते हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। मतलब वो एक तरह से बताते हैं कि सब लोग जो हैं एक दूसरे से, हम किसी से लड़ाई या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई और है, सब हमारे भाई बहन हैं। तुम बहुत बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम उनके दुनिया के लोगों के बारे में किताबों में पढ़ोगी।
उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। और जब तुम किसी की बड़े होने के बाद किसी की बायोग्राफी या किसी के लोगों के बारे में पढ़ोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें अपनी बेटी से कह रहे हैं। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ये जो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, वो बहुत पुराना है और बहुत दिनों तक इनमें कई आदमी ना था। काफ़ी टाइम तक इसमें कोई ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। जब यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी नहीं था, तो उस टाइम का सोचना भी बहुत मुश्किल है, जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, मीन्स के जो इसके बारे में सोचते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन लोगों ने, जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा और पढ़ा, उन्होंने लिखा, सोचा, पढ़ा, उसके बारे में खोजा। एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी। जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। जैसे कि आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स में हिस्ट्री में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो खुदाई करते थे ज़मीन की और वो लोग हिस्ट्री के बारे में पता करते थे। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें वो अपने ख़त के ज़रिए अपनी बेटी तक बता रहे हैं। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? जब वहाँ पे कोई था ही नहीं तो फिर किताबें लिखता कौन? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? ये तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोचते लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? मतलब वो ये कहना चाहते थे कि बिना कोई आंखों देखा एविडेंस जिस चीज़ का ना हो, तो उस चीज़ को हम कैसे मान लें कि वो बात ठीक है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी होती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर और पुरानी हड्डियों, इसी तरह की भी कितनी चीज़ें हैं जिससे हमें दुनिया का पूरा हाल मालूम होता है। जैसे आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा है कि पहले ज़माने में जो वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, वो ज़मीन को खोद के पुरानी चीज़ों को निकालते थे, जिससे हमें आज भी उस ज़माने में, जैसे हमने मोहनजोदारो सिविलाइजेशन पढ़ी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें। उन्होंने ये बताया कि हमें अगर सच्चाई जाननी है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें, मतलब एक ही तरीका नहीं है कि हम दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मतलब हमें खुद भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पकड़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे उठाया हो, देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। मतलब तुम जहाँ जहाँ जाओगी, नई नई जगहें, नई नई चीज़ों के बारे में सीखोगी, तो फिर तुम जो चीज़ सीखोगी उससे तुम्हारी नॉलेज ही इंक्रीज़ होगी। फिर वो उनको लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि कोई ज़बान
उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इससे पहले तुम्हें प्रकृति के अगर अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब जो हमारी नेचर है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तभी तुम उस कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बोलता या नहीं बताता? ये कैसा गोल, चमकीला और चिकना हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो, हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने कि तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जैसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उससे बहाकर छोटी छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। तो यहाँ पे वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लेटर में अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को नेचर के बारे में, जैसे कि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल देकर, वो जैसे आप लोगों ने अपनी साइंस में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, कैसे पहाड़ होते हैं, कैसे उनको डिफरेंट रॉक्स में डिवाइड किया जाता है, तो इस चीज़ को वो ख़त में इस चीज़ को बता रहे हैं। तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो छोटे छोटे होते अंत में बाल का एक ज़र्रा हो जाता, जो समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो वो यहाँ पे नेचर के बारे में बताते हैं और हमें पढ़ाई, उसकी नॉलेज और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कि लास्ट में लिखा है लेटर के जवाहरलाल नेहरू, ये उनके फादर का नाम है। और अंग्रेज़, क्योंकि ये लेटर्स इंग्लिश में थे तो उसका जो ट्रांसलेशन किया है वो अंग्रेज़ से अनुवाद प्रेमचंद, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने इन लेटर्स का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।